नमस्कार। आज बीए प्रथम वर्ष के हम सेकंड प्रश्न पत्र रिप्रेजेंटेटिव इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के टॉपिक मनु के बारे में बात करेंगे। मनु जो विचारक हैं उसमें मनु मानव जाति के प्रथम पुरुष कहलाते हैं। एक प्रसिद्ध वैदिक ऋषि हुए हैं आर्यविधि, जिनके उन्होंने प्रथम संहिताकार हैं। हम ये मान सकते हैं कि मनु एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले हिंदू विधि का निर्माण किया है और साथ ही मनुस्मृति नामक मानव धर्मशास्त्र के रचयिता न होकर राजनीतिक शास्त्री हैं, अपितु धर्मशास्त्री, अर्थशास्त्री और विधि शास्त्री भी हैं। तो फिर इसके बाद विधि शास्त्री भी हैं। तो मनु जो हैं, हम भारतीय विचारकों में मनु को प्रथम विचारक माना जाता है। तो अगर इनका रचना काल देखा जाए तो उनकी पुस्तक जो है मनुस्मृति, उसमें डॉक्टर विनय कुमार सरकार कहते हैं कि 150 ईसा पूर्व का ग्रंथ है, जबकि डॉक्टर सालेटोर ने इसे 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व का ग्रंथ बताया है। जेपी जायसवाल की बात की जाए तो ईसा से 200 वर्ष पूर्व इसका रचना काल माना जाता है। तो मनुस्मृति जो है एक संहिता है जिसमें राज्य से संबंधित, समाज से संबंधित सभी चीज़ों के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए गए हैं। मनु ने चारों पुरुषार्थों को संपन्न करने के बाद मदद करने वाली मनुस्मृति की विषय सामग्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में मोक्ष के उपाय बताते हैं, ताकि व्यक्ति लौकिक एवं पारलौकिक, लौकिक का मतलब है भौतिक, यानी जिसे हम मान सकते हैं कि जो संसार में रहते हुए हमें जिन चीज़ों को, सांसारिक चीज़ों को भोगना है वो लौकिक सुखों में आएंगी और पारलौकिक में हमारे आध्यात्मिक सुख आते हैं, उनसे अभिभूत हो। अतः व्यक्ति के धर्म, पारिवारिक जीवन, समाज की अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था और न्याय व्यवस्था पर इसमें प्रकाश डाला गया है। इसमें कुल 12 अध्याय हैं, जो इसमें 2094 अनुच्छेद हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें व्यक्ति की लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति के बारे में हमें बताया गया है। तो हमारी जो अध्ययन सामग्री है तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे राज्य की उत्पत्ति के बारे में विचार। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जो विचारक हैं वो राज्य की उत्पत्ति के बारे में जो विचार रखते हैं, तो जो हमारे पारंपरिक विचारक हैं उनमें मनु ने अपने मनुस्मृति में 7वें अध्याय में राजा एवं राज्य की उत्पत्ति का विवरण दिया है, उत्पत्ति का वर्णन दिया है, और जिसमें उन्होंने बताया है कि जब राज्य के अभाव में संपूर्ण विश्व में भय और व्याकुलता फैल गई थी, तब सबकी रक्षा हेतु ईश्वर ने राजा की उत्पत्ति की है। मतलब राज्य की उत्पत्ति ईश्वर ने की है, ईश्वर के द्वारा रचित है राज्य। इस प्रकार सृष्टि के प्रारंभ काल में कोई राजा नहीं था। शक्तिशाली निर्बलों को पीड़ित करते थे, मत्स्य न्याय की स्थिति थी, सामान्य व्यक्ति दुखी थे। मतलब जिस प्रकार से एक बड़ी मछली छोटी मछली को समाप्त कर देती है, उसी प्रकार सृष्टि में भी जो निर्बल लोग थे उन्हें शक्तिशाली लोग समाप्त कर दिया करते थे। तो मनु की धारणा थी कि ईश्वर ने राजा को 8 श्रेष्ठ देवों यानी इंद्र, अनिल, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्र और कुबेर, उनके अंशों यानी गुणों से मिलकर बनाया है। इस प्रकार राजा जो है उसमें देवांश है। मनु द्वारा राज्य संस्था के साथ जो दिव्यता संयुक्त की गई है वह राज्य सत्ता की दिव्यता है, राजा की नहीं। कि ये उसी प्रकार से है जैसे कि हम ये मान लें कि राजा जो है, जो भी राजा बनेगा वो उसके साथ दिव्यता लिए हुए ही होगा। तो अगर राजा मर जाता है या समाप्त हो जाता है या राजा की मृत्यु हो जाती है, तो वो जो दिव्यता है, वो राज सत्ता की दिव्यता है, वह समाप्त नहीं होती है। वो जो नया राजा बनेगा वो उस दिव्यता को लेकर ही आपके सामने यानी राज्य के सामने प्रस्तुत होगा। तो मनु ने राजा को केवल अभिकर्ता के रूप में चित्रित किया है, जो निर्धारित उद्देश्यों के लिए दिव्यता का समय विशेष पर उपयोग करता है। तो अगर एक आपसे पूछा जाए कि मनु राज्य की उत्पत्ति के संबंध में क्या विचार देता है या कौन से सिद्धांत को मानता है, तो यहाँ हम ये बोलेंगे कि मनु राज्य की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत को स्वीकार करता है, और देवीय सिद्धांत में वह ये मानता है कि राज्य का निर्माण देवताओं के गुणों से मिलकर राजा को बनाया गया है। अतः राजा जो है वो देवांश है, देवता के समान है। तो लोगों को यानी प्रजा को उसकी इच्छाओं का, उसकी आज्ञाओं का पालन
इसी प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार हम ईश्वर की सेवा में कार्य करते हैं। धन्यवाद।